के ज्ञान को अनलॉक करिए कोडिंग अनलॉक चैनल के साथ में एक कॉम्पैक्ट, सिंपल और क्लियर तरीके से। पाइथन पार्ट 1 टॉपिक्स हैं सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट और पाइथन इम्प्लीमेंटेशन, उसका सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है और उसका पाइथन इम्प्लीमेंटेशन, और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको हम समझेंगे। सॉर्टिंग छांटना। अगर आपको एक कलेक्शन ऑफ आइटम दिए हुए हैं तो उसमें हमको छांटने के काम को सॉर्टिंग कहते हैं, यानी छांटना या उनको एक सही तरीके से लगाना। वो तरीका या ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो ऑर्डर हमारे कलेक्शन ऑफ आइटम का क्या टाइप है उस पर भी निर्भर करता है, और हमको क्या तरीका दिया गया है छांटने के लिए, कौन सा चीज़ हमें करना है उस पर भी निर्भर करता है। यानी सिंपल फॉर्म में कहें, ऑर्डर तरीका छांटने का असेंडिंग डिसेंडिंग भी हो सकता है अगर कलेक्शन का आइटम आपके डिजिट्स हैं। असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग घटता हुआ क्रम। अल्फ़ाबेटिकली भी हम अरेंज कर सकते हैं आइटम्स को। अगर स्ट्रिंग दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, और हम स्ट्रिंग की लेंथ के अकॉर्डिंग भी हम छांट सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा आइटम क्या है और हमारा टास्क क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, जो भी डेटा जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो नेम हो, एज हो, किसी का कोई और किस्म का रिकॉर्ड हो, वो हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम से सॉर्ट कर सकते हैं, छांट सकते हैं। ये एलिमेंट को सॉर्ट करता है कैसे? बार बार कंपेयर करता है। आपकी एरे में, लिस्ट में जो भी एलिमेंट बगल में होगा, शुरू से स्टार्ट करेगा और ये बार बार कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद वो उसको स्वैप कर देगा अगर वो अनऑर्डर्ड है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिपीटेड कंपैरिजन होता है बगल वाले एलिमेंट से, और उसके बाद अगर ज़रूरत होती है तो स्वैप करता है। अगर लिस्ट में n एलिमेंट है तो n-1 बार रिपीटिशन होगा। जो आपका लूप चलेगा वो n-1 बार चलेगा। इसको कहते हैं n-1 पास, यानी इटरेशन जो होगा वो n-1 बार होगा। लार्जेस्ट एलिमेंट बबल्ड अप। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो लार्जेस्ट जो एलिमेंट होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, वो बबल अप हो जाएगा। यानी असेंडिंग का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, 1 से लेकर 10 तक। तो लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा वो सीधे सबसे लास्ट में जाके लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमें लार्जेस्ट चाहिए, तो बबल अप होगा। तो लार्जेस्ट एलिमेंट को बबल अप करते हुए, इसीलिए बबल सॉर्ट है कि जैसे बबल्स ऊपर आ जाते हैं उसी तरह ये लार्जेस्ट एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर के केस में ऊपर ले आएगा, और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को बबल अप करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में। एग्जाम्पल देखते हैं। एक लिस्ट है 8, 10, -7 और 3। ऑर्डर कौन सा, हम तरीका कौन सा है? हम असेंडिंग ऑर्डर चूज़ कर रहे हैं। डिसेंडिंग में सब कुछ ऑपोजिट होगा। टोटल कितनी बार इरिटेशन होगा? इटरेशन टोटल n-1 टाइम होगा। यानी एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं, तो इसमें 3 बार आपका इटरेशन होगा। पहले पास में क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा, और फर्स्ट एंड सेकंड को, फिर सेकंड और थर्ड को, फिर थर्ड और फोर्थ को। तो फर्स्ट पास में ये इतनी बार कंपेयर होके एक फाइनल लिस्ट आ जाएगी। फिर सेकंड पास चलेगा, लूप का सेकंड टाइम चलेगा। उस सेकंड टाइम लूप में अगेन क्या होगा? पहला 0 इंडेक्स होता है, तो 0 इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स वाले का कंपैरिजन होगा, फिर फर्स्ट और सेकंड का, और फिर सेकंड और थर्ड का। इंडेक्सिंग आपको ये ध्यान रखनी है 0, 1, 2
3, इंडेक्सिंग इसकी 0 से लेकर 3 तक है और एलिमेंट इसमें टोटल 4 हैं। तो उसी टर्म में आप समझिएगा। तो ये धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पे क्या बबल हुआ, यहाँ पे 8 10 का कंपैरिजन हुआ, फिर 8 और 10 में ठीक है लार्जेस्ट एलिमेंट आपका असेंडिंग है, तो असेंडिंग में लार्जेस्ट एलिमेंट बबल होता है। 8 और 10 आपका कंपेयर किया, 10 सही जगह है। फिर 10 और 7 का कंपैरिजन होगा, अब स्वैप कर दिया, 10 और 7 का जब कंपैरिजन किया तो स्वैप कर दिया, स्मॉलेस्ट पीछे कर दिया और लार्जेस्ट बबल अप करके ऊपर चला गया। फिर 10 और 3 का कंपैरिजन हुआ, 10 और 3 के कंपैरिजन में 3 छोटा एलिमेंट है यानी और 10 बड़ा है, तो ये स्वैप होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट बबल्ड अप होगा, सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ इस तरह से 10 धीरे धीरे आप देखिए फर्स्ट पास में ये 10 यहाँ पर आ गया, लास्ट में आ गया, लार्जेस्ट एलिमेंट बबल्ड अप हो गया। फिर सेकंड पास होगा, सेकंड पास में आप देखिए 8 और -7 में -7 छोटा है और 8 बड़ा है, तो -7 आपका पहले आ जाएगा और 8 स्वैप कर जाएगा क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट को बबल अप कराना है। अब 8 और 3 के कंपैरिजन में फिर स्वैप होगा क्योंकि 3 छोटा है, 3 पहले रहेगा और 8 को बबल अप करना पड़ेगा, तो 8 आगे चला जाएगा। और फिर 8 और 10 का कंपैरिजन होगा, 8 और 10 बिल्कुल सही है, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। बबल्ड अप क्या किया, अब की बार 8 को बबल अप किया। थर्ड पास चलेगा, थर्ड राउंड का इटरेशन होगा, अब की बार फिर कंपैरिजन होगा। हमारी फाइनल एरे ये यहाँ आ जा रही है -7 3 8 10, -7 3 8 10 से वापस थर्ड पास स्टार्ट होगा। -7 3 बड़ा है, यहीं रहेगा। 3 और 8 में 8 बड़ा है तो भी ये सेम ही रहेगा, कोई स्वैप नहीं होगा। 8 और 10 में भी आपका सही है, कोई स्वैप की ज़रूरत नहीं है, यानी बिना कुछ बबल अप किए हमारी फाइनल एरे आ गई। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर रहे हैं तो लार्जेस्ट एलिमेंट आपका बबल अप होगा, अगर हम डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट बबल अप होगा। तो आपको ऐसे ही सोचना है कि लास्ट में जो चीज़ आपके लानी है, सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में लाना है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट बबल अप होगा। हम लार्जेस्ट एलिमेंट को चेक करते जाएंगे और स्वैप करते जाएंगे, यानी जो लास्ट में हमको लाना है किसी भी सॉर्टिंग में, जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग है उसका यूज़ करके अगर हमें लार्जेस्ट एलिमेंट लाना है तो हम लार्जेस्ट को बबल अप करेंगे, स्मॉलेस्ट लाना है तो स्मॉलेस्ट को बबल अप करेंगे, यानी लास्ट में हमारे जो एलिमेंट एरे में होना चाहिए उसको हम शुरू से कंपेयर करके उसी को हम बबल अप करेंगे। बबल सॉर्ट इज़ द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बहुत सिंपल है और ये रिपीटेड केवल आपको स्वैपिंग करनी है और कैसे कंपैरिजन होता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि पहले। बबल सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। यहाँ हमने एक नंबर लिस्ट ली हुई है, इस नंबर लिस्ट में टोटल 7 एलिमेंट है, तो लेंथ और इस नंबर लिस्ट की लेंथ निकालेंगे तो n = 7 आ जाएगी। और इसमें 2 लूप लगाने हैं। 2 लूप क्यों लगाने हैं, क्योंकि आप यहाँ देखिए फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास, ये बड़ा लूप है, आउटर लूप है। और फर्स्ट पास में एक तो इटरेशन हमको ये चाहिए कि पासेस चेंज हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर n-1 पासेस होंगे तो ये बिगर लूप के हैं। उसके बाद अंदर जो फर्स्ट पास में भी एक कंपेयर करके बबल अप करेगा, पहले 10 को बबल अप किया फिर 8 को बबल अप किया, तो इसके लिए आपको इनर लूप एक लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 2 लूप लगे हुए हैं। पहले लूप का रेंज क्या होगी, i की वैल्यू होगी 0 से लेकर के 6 तक की, एलिमेंट टोटल 7 है, इंडेक्स 0 to 6 जाएगा। और नेक्स्ट आपका है j इनर लूप के लिए। इनर लूप के लिए 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, n-1, यानी इस 6 से भी एक कम हो गया, n-1 -1, n-i-1। तो ये एक हर बार n-1 की जो भी वैल्यू होगी उससे हर बार एक कम हो जाएगा। जब ये इनर लूप चलेगा पहली बार 0 से लेकर कितने तक के लिए चलेगा, 5 तक के लिए, फिर नेक्स्ट बार n-1 में भी एक कम हो जाएगा, 5 4 3 2
1 0, इस तरह से ये अंदर इटरेशन होगा। रीज़न क्या है, एक n-1 से एक कम इसलिए किया है क्योंकि वो 10th एलिमेंट है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट हम बबल अप कराते हैं तो लास्ट में अपने आप ही पहुंच जाता है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसमें भी आप देखिए कि फर्स्ट में तो हमने बबल अप किया था 10, तो हमारे यहाँ पे भी स्वैप हुए थे, यहाँ पे भी, तो 1 2 3 जगह स्वैप हुए थे, बबल अप हुआ था, यहाँ पे भी आपके स्वैप हुए हैं, और लास्ट वाले में हमारा ऑलरेडी थर्ड पास तक आते आते ऑलरेडी हमारा ये रेडी हो गया था। हमारा यहाँ पे 7 3 हमने जस्ट चेक किया है, लेकिन ये ऑलरेडी हमारा -7 3 8 10 ऑलरेडी आ गया था, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है लास्ट पास तक आते आते, वो धीरे धीरे कंपैरिजन हमारे लास्ट की चीज़ें सेट हो जाती है। 8 और 10 अपनी जगह सेट हो गया था, बस हमारा 7 और 3 का कंपैरिजन रह रहा था, तो वो कंपेयर करके थर्ड पास में ये बहुत कम हो जाता है। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इस प्रोग्राम को हम Ctrl+S सेव कर लिया प्रोग्राम, और हम इसको रन करके देखते हैं। इसको आप साइड में लगा के देखिए, तो लेंथ n कितनी आ गई, लेंथ ऑफ लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, लेंथ ऑफ लिस्ट 7, हम यहाँ से वैसे भी काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट लूप आपका चल रहा है फॉर i इन रेंज n-1, यानी 0 से लेकर के कितना चल रहा है, n कितना है 7, तो 0 1 2 3 4 5 तक ही जा रहा है। दूसरा है इनर लूप, ये आपका ये जो 0 से 5 तक गया है इसका कंपैरिजन कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं बीच में मैंने ये लिख रखे हैं प्रिंट j और नंबर, पूरी लिस्ट कौन सा नंबर है, j की वैल्यू कितनी है, पहले j की वैल्यू 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो j की वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद ये नंबर्स आपकी लिस्ट की जो स्टेट है वो प्रिंट कर रहा है। तो पहला आपका देखिए 64 लार्जेस्ट है, पहले पास में यहाँ पे 64 और 34 का स्वैप हुआ है, और आपका 64 शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड में, इसी को बबल अप करना है। ये 64 देखिए यहाँ पहले में यहाँ 0 था, फिर यहाँ 1 पे, फिर यहाँ 2 पे इधर शिफ्ट हुआ, धीरे धीरे 3 पे, 4 पे, यहाँ पे 5 पे, यहाँ पे आकर कि ये बिल्कुल लास्ट में ये कंपैरिजन हुआ होगा और ये अपनी सही जगह बबल अप हो गया। 64 90 का भी कंपैरिजन हुआ होगा और ये अपनी सही जगह है, स्वैप नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 64 बबल अप हुआ है ट्रायंगल के एक स्ट्रेट लाइन में, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट इनर लूप वापस स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और 0 से लेकर अब की बार पिछली बार 5 तक गया था, अब की बार 4 तक ही जाएगा, क्योंकि एक आपका ये ऑलरेडी 90 प्लेस पे आ जाता है। तो अब 0 से लेकर 4 तक का इनर लूप चलेगा। ये आपका कौन सा पास है, फर्स्ट पास ये था, 0 to 5 फर्स्ट पास था। सेकंड पास है 0 से 4 तक का। थर्ड पास है 0 से लेकर के आपका 3 तक का। फोर्थ पास है 0 से लेकर के 2 तक का, और फिफ्थ पास है 0 से लेकर के 1 तक का, और ये लास्ट वाला आपका सॉर्टेड एलिमेंट आ जाता है। नेक्स्ट है 0 से थर्ड, इसमें आप देखेंगे 34 25 हर पास में वो कंपेयर करेगा। पहले फर्स्ट सेकंड इंडेक्स को कंपेयर किया, 34 ज़्यादा आया, 34 स्वैप हो गया। फिर इसने सेकंड में 34 और 12 का किया, 34 फिर ज़्यादा आया, स्वैप होकर के 12 की पोजीशन पे आ गया। फिर 34 22 का कंपैरिजन हुआ, 22 स्वैप होगा, 34 आ गया, और अब 34 11 का होगा, 34 भी यहाँ पे 11 से स्वैप कर जाएगा। अब 34 64 90 ये 3 एलिमेंट सही प्लेस पर आ गए और हमारा फोर्थ पास भी एंड हो गया। अब जे की वैल्यू फिर क्या आ रही है, 0 से लेकर आपका अब चलेगा 2 तक, 0 1 2 यानी 4 - 1, यहाँ पे जो लिखा है ना n-1 -1, तो ये धीरे धीरे आपके इनर लूप को कम करता जा रहा है। 0 से लेकर अब चलेगा आपका 3 तक,
और इसमें अब की बार क्या बबल होगा, आप 25 12 को कंपेयर करेंगे। 25 12 में 25 बड़ा है, चेंज होगा, स्वैप होगा। फिर नेक्स्ट साइड में आप 25 और 22 को कंपेयर करेंगे। 25 अगेन बड़ा है तो स्वैप हो गया, 22 की जगह 25 आ गया। अब 25 11 को कंपेयर करेंगे और इसमें आपका 11 छोटा है और 25 बड़ा है तो स्वैप होके 25 लार्जेस्ट एलिमेंट आपका राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद अब कंपैरिजन देखिए, थर्ड पास ओवर हो गया और हमारे 1 2 3 4 एलिमेंट हमारे सेट हो गए। अब हमारे 1 2 3 एलिमेंट का हमको कंपैरिजन बाकी है। अब फिर अगेन हमारा इनर लूप चलेगा। ये अब हमारा कौन सा पास है, एक 5 तक एक पास हो गया, 5 तक, दूसरा 4 तक, ये तीसरा और ये चौथा हमारा पास है। चौथा हमारा 0 से लेकर 1 2 तक चलेगा, यानी यहाँ पे अब फिर 12 और 22 का कंपैरिजन होगा और इसमें 22 अपनी प्लेस पे रहेगा। फिर 22 11 का कंपैरिजन होगा, अब स्वैप होगा और यहाँ पर 22 आ जाएगा आपका बबल अप होते हुए। ये 0 वाले को देखिए, 0 से लेकर 2 तक ही हमको देखना है और इसमें हम देखेंगे 22 बबल हो करके आ गया 25 के बगल। तो यहाँ तक अब हमारी एरे सेट हो गई, सॉर्टेड हो गई। उसके बाद अब 2 एलिमेंट हमारे केवल बचे 12 और 11, तो इनके लिए फिर से एक और पास चलेगा और इसमें 12 11 का इसमें कंपैरिजन होगा और इसमें 12 आ जाएगा और इसके बाद ये वाला पास भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये लास्ट पास चलेगा 0 का और 11 12 22 और बबल अप हुआ है। पहले 64 बबल अप हुआ है। आप यहाँ ट्रायंगल की स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हैं, ये मैंने बीच का लिखा हुआ है, ये पार्ट लिखा हुआ है, ये पार्ट लिखा हुआ है प्रिंट जे एंड नंबर्स, ताकि अंदर क्या हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। और कंपेयर करता है और उसके बाद कंपेयर करके ये स्वैप करता है। यहाँ स्वैप करने का तरीका जो है, आई अगर जे बड़ा है j+1 से, एडजेसेंट से, 0 इंडेक्स से 1 इंडेक्स बड़ा है, तो ये स्वैप कर दो, यानी z और j+1 को नंबर को स्वैप कर दो। ये स्वैप करने का नया तरीका है, इसमें टेम्परेरी वेरिएबल लिखना नहीं पड़ता। आप पाइथन में ये कैपेबिलिटी है कि आप j की वैल्यू j में किसकी वैल्यू जाएगी, j+1 की वैल्यू जाएगी और j+1 में क्या वैल्यू जाएगी, j की वैल्यू जाएगी। इस तरह से ये पूरा कंपैरिजन हो करके आपकी सॉर्टेड लिस्ट आ गई। तो 1 की वैल्यू 0 वाले में आएगी, 0 की वैल्यू 1 वाले में जाएगी, स्वैप हो जाएगा सीधे सीधे। तो स्वैप करने का, लिखने का ये तरीका है कि j की वैल्यू j+1 कर दो और j+1 की वैल्यू आप j कर दो। एक बार में एक लाइन में लिखते हैं। j को कौन सी वैल्यू मिलेगी, j+1 वाली वैल्यू मिलेगी और j+1 को क्या वैल्यू मिलेगी, इंडेक्स को j वाली वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से ये हमारी बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है, जिसमें ये धीरे धीरे सॉर्ट करता है। और हमारे पासेस भी आप काउंट कर लीजिएगा, 0 जितनी बार लिखे उतने, तो इस तरह टोटल कितनी बार 0 आ गया उतने आपके पासेस हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। 0 से, यानी 0 से आपका ये स्टार्ट हो रहा है, इनर लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है हर बार। और n-1 जो उसका n चल रहा होता है, ये कितनी बार चलेगा, 0 to आपका 5 बार चलेगा, 0 to 5। तो 0 to 5 है, फिर 5 में भी एक कम कर दिया, 0 to 4 है, और फिर 4 में भी एक कम कर दिया, 0 to 3 है, फिर 3 में भी एक कम कर दिया, 0 to 2 है, फिर 2 में भी एक कर दिया, 0 to 1 है, और उसके बाद वापस एक बार लास्ट में 0 टाइम चलेगा। सिलेक्शन सॉर्ट में आपके n-1 नंबर ऑफ पासेस होंगे। इसमें लिस्ट को हम जो डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट। तो लिस्ट एक ही रहती है, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं उसमें एक लेफ़्ट साइड सॉर्टेड एलिमेंट होते हैं और राइट साइड
उसमें अनसॉर्टेड होते हैं। तो बिगिनिंग में क्या होगा, अगर आपकी एक लिस्ट दी हुई है तो हम पहले उसको एज्यूम करते हैं कि सारे अनसॉर्टेड एलिमेंट हैं, बिगनिंग में सारे अनसॉर्टेड एलिमेंट होते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे जैसे हम सिलेक्शन सॉर्ट करते जाते हैं तो हम सॉर्टेड एलिमेंट्स को लेफ़्ट साइड में रखते हैं, अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को हम राइट साइड में ही रखते हैं। ये इसका एक बेसिक वे ऑफ वर्किंग है। फिर लास्ट में जब आपका पूरा प्रोसेसिंग हो जाती है तो धीरे धीरे वो पूरी लिस्ट आपकी सॉर्टेड एलिमेंट से हो जाती है, और लेफ्ट पार्ट में सॉर्टेड एलिमेंट्स हम रखते जाते हैं और राइट पार्ट में हमारे अनसॉर्टेड एलिमेंट्स बच जाते हैं, और लास्ट में जब हमारी सारी प्रोसेसिंग हो जाती है तो सारे एलिमेंट सॉर्टेड हो जाते हैं। अब सॉर्टिंग किस बेसिस पे करते हैं उसका तरीका है, स्टेप क्या है। तो जो हमारी अनसॉर्टेड एलिमेंट की लिस्ट होती है उसमें से हम पहले एलिमेंट को एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा सेलेक्टेड एलिमेंट है, यानी अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बबल सॉर्ट में हम क्या करते थे, हम बबल सॉर्ट में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को ढूंढते थे और बबल अप करवा के उसको राइट हैंड साइड में रखते थे। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या हो रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं। तरीका जो ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ही ऑर्डर है, उसमें भी असेंडिंग ही ऑर्डर लिया था, इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन वो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को राइट साइड में बबल सॉर्ट में रखता है और सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे स्मॉलेस्ट को लेफ्ट साइड में रखता है। बात वही है कि वो लार्जेस्ट एलिमेंट से फिर बैकवर्ड जाते जाते सेट करता है और यहाँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट से फिर राइट साइड में जाते हुए लार्जेस्ट एलिमेंट पे पहुँचते हैं। तो यही इनका तरीका डिफरेंट है, इसीलिए इनका नाम भी डिफरेंट है। स्वैप करता है ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट इंडेक्स 0, यानी सबसे पहले ये अज्यूम करता है कि हमारा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट को ही अज्यूम कर लेता है वो स्मॉलेस्ट है, और उसके बाद वो कंपेयर करता है। कंपेयर करने में जो स्मॉलेस्ट मिलता है उससे इंडेक्स 0 वाला जो एलिमेंट होता है वो स्वैप कर लेता है, और धीरे धीरे ये उसकी बाउंड्री, यानी ये धीरे धीरे सॉर्टेड एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं और अनसॉर्टेड एलिमेंट्स कम होते जाते हैं। वही सेंटेंस यहाँ लिखा है, मूव द बाउंड्री ऑफ द सॉर्टेड पार्ट 1 स्टेप फॉरवर्ड। धीरे धीरे पहले आपका एक एलिमेंट यहाँ सॉर्टेड आएगा, फिर 2, 3, 4, और ये सॉर्टेड एलिमेंट्स धीरे धीरे आपके बढ़ते जाएंगे, आपके लूप में उस हिसाब से वर्क होगा। रिपीट करना रहता है जब तक कि आपकी एरे सॉर्ट ना हो जाए। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सेलेक्टेड, बबल सॉर्ट में हाईएस्ट एलिमेंट इज सेलेक्टेड। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, दोनों में मैंने असेंडिंग ऑर्डर ही चूज़ किया है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ही लिस्ट अरेंज करनी है, तो सिलेक्शन सॉर्ट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट लूँगी और बबल सॉर्ट में मैं बिगेस्ट एलिमेंट लूँगी। ये हमारा डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट लेफ्ट साइड में आपके भरेगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट की साइड बढ़ता है, और बबल सॉर्ट आपका राइट साइड से वो सॉर्ट करना स्टार्ट करता है। फ्रॉम द अनसॉर्टेड array and swapped with the leftmost element and that element becomes a part of the, इस तरह से ये प्रोसेस ये चलता जाता है जब तक कि आपकी लिस्ट सॉर्ट ना हो जाए। एग्जाम्पल से देखते हैं, आपकी अनसॉर्टेड लिस्ट है पूरी, तो आप पूरा रेड से इंडिकेटेड है, ऑल अनसॉर्टेड एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट लिया और इसको एज्यूम कर लिया कि यही स्मॉलेस्ट है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट से बढ़ता है। हम कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे स्मॉलेस्ट आएगा और राइट साइड में बिगेस्ट आएगा, बढ़ता हुआ क्रम है। तो अब इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये ज्यूम कर लेता है, मान लेता है कि 9 सबसे छोटा एलिमेंट है, 9 को ले लिया सबसे छोटा एलिमेंट। फिर जितने बचे हुए अनसॉर्टेड एलिमेंट हैं उनमें से ये सबसे छोटा एलिमेंट चूज़ करेगा, वो है -1, और -1 को 9 की प्लेस से स्वैप कर देगा। अब -1 यहाँ 0 इंडेक्स पे आ जाएगा और 9 -1 की इंडेक्स पे चला जाएगा, जहाँ पे भी सॉर्टेड एलिमेंट होगा, चाहे फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, जहाँ पे भी वो छोटा एलिमेंट होगा उससे स्वैप होगा। -1 आ गया। अब ये आपका
-1 एलिमेंट सही जगह आ गया। अब आपकी अनसॉर्टेड लिस्ट बची 4, 20 और 9। अब ये एज्यूम करेगा कि 4 सबसे छोटा एलिमेंट है, और 4 छोटा एलिमेंट एज्यूम करके कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद इसको मिलेगा ही कि इन 3 में 4 ही सबसे छोटा एलिमेंट है। तो 4 ऑलरेडी अपनी सेम जगह पे है। अगर नहीं सही जगह पे होता तो जिससे जो छोटा एलिमेंट होता वो उसके इंडेक्स की जगह पे ये पहुंच जाता और स्वैप कर लेते। अब -1 4 सही जगह आ गए। अब बचे 20 और 9। 29 में पहले एज्यूम करेगा 20 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, फिर कंपेयर करने के बाद इसको समझ में आएगा कि 9 नहीं, 9 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 9 की जगह 20 आ जाएगा, 20 की जगह 9 आ जाएगा, और इस तरीके से ये पूरा स्वैप हो जाएगा सेकंड पास तक। थर्ड उसमें सिर्फ एक प्रोसेस का पार्ट है, थर्ड पास में मोस्टली सारे आपके सॉर्टेड हो जाते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम है। एक एरे इसको मिल रही है, एक लिस्ट मिल रही है, ठीक है। ये एक फंक्शन बना रखा है, डेफ फंक्शन से फंक्शन क्रिएट किया है सॉर्टिंग के लिए, और यहाँ पे आपकी लिस्ट ऑफ नंबर्स की जो ये लिस्ट है वो दी है। नाम आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन हमारी ये जो लिस्ट है ये आपकी इनपुट लिस्ट है, ये यहाँ पर एंटर होगी, और लास्ट में ओरिजिनल लिस्ट एक बार ये प्रिंट करेगा, उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट का ये फंक्शन कॉल होगा, और लास्ट में आपकी सॉर्टेड लिस्ट दिखा देगा। अब हम इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं, और कितने एलिमेंट है आपकी लिस्ट में, n आ गए। पहला लूप उसकी तरह बबल सॉर्ट की तरह i से लेकर n-1 पासेस होंगे, ठीक है। n-1 जितने भी लेंथ होगी उससे एक कम, 0 से लेकर के 6 तक, तो n-7 एलिमेंट है तो 0 से लेकर 6 तक, और यहाँ पर जितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो 0 से लेकर 4 तक ये पहला लूप चलेगा। इसमें मिन इंडेक्स यानी मिनिमम इंडेक्स क्या है, i है। मिन इंडेक्स सब i कौन सा है, 0 से लेकर 4 तक चलेगा, तो यहाँ पे आपका मिनिमम इंडेक्स है 0। अब ये प्रिंट करेगा कि फर्स्ट मिनिमम इंडेक्स का एलिमेंट क्या है, यानी जो पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो ये एज्यूम कर रहा है। हर लूप में, हर जो ये इनर लूप चलेगा उससे पहले ये एज्यूम कर लेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था अपने प्रोग्राम में। हर लूप से पहले ये एज्यूम कर रहा है। एक बार 9 को इसने माना कि सबसे छोटा है, उसके बाद 4 को माना, उसके बाद 20 को माना, तो यानी 1 2 3 बार इसने माना कि सबसे छोटा एलिमेंट क्या है। बिगनिंग में ही एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, तब भी इसने एक बिगनिंग में ही माना 9 है। वही काम यहाँ पर हो रहा है, तो बिगनिंग में ही इसने माना कि 29 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। मिनिमम इंडेक्स i, 0 वाला एलिमेंट 29 है, 0 इंडेक्स पे i की वैल्यू यहाँ 0 है, और 0 वाला एलिमेंट को ये मिनिमम इंडेक्स मान लिया, किसी की यही इंडेक्स वाला एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद अब ये कंपेयर करेगा, इनर लूप चलाएगा, इनर लूप चलेगा i+1 टाइम, यानी 0 है तो 1 से लेकर के 3 तक चलेगा, तो i+1 टाइम, i की वैल्यू यहाँ पे जितनी भी होगी उसमें एक बढ़ करके i+1 से लेकर n बार चलेगा। ये 0 है तो 0 + 1 से लेकर 4 तक, फिर 2 से लेकर 4 तक, फिर 3 से लेकर 4 तक, जो भी n है, n की वैल्यू है वहाँ तक चलेगा। अब आपका सिलेक्शन सॉर्ट में इसने सबसे पहला काम हर एक सॉर्टिंग में इस तरह से ये वर्क करेगा। अब कंपैरिजन करेगा, हर बार एरे का कंपैरिजन होगा। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें निकालते हैं, ARRJ इज़ लेस देन, जिसकी भी हमको मिनिमम इंडेक्स मिली है। पहले एलिमेंट को हमने 0 इंडेक्स वाले को माना है कि वो सबसे छोटा है, तो अगर ऐसा नहीं है तो वो स्वैप कर देगा। जो भी होगा, अगर मिनिमम इंडेक्स वाला, देखिए i की वैल्यू मिनिमम इंडेक्स में, और ये स्वैपिंग हो रही है, ये डायरेक्ट बिना टेम्परेरी वेरिएबल ये स्वैपिंग कर देगा। और अगर हमारा एलिमेंट कब स्वैप करेगा कि हमारा जो हमने चूज़ किया था, माना था ये एलिमेंट सबसे छोटा है, वो असल में सबसे छोटा है ही नहीं,
वो कंपेयर करने पे उसको समझ में आया ये सबसे छोटा नहीं है, तो जिसके भी बराबर वो जो भी छोटा एलिमेंट है उसकी पोजीशन पे वो उसको फिट कर देगा, स्वैप कर देगा, और लेफ्ट मोस्ट पर आपका वो छोटा एलिमेंट आ जाएगा और इस तरह से बढ़ेगा। मैंने बीच बीच में प्रिंट स्टेटमेंट डाल रखे ताकि आपको लूप की वर्किंग समझ में आए। हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है, ठीक है। फर्स्ट मिनिमम इंडेक्स 29 है, ये सबसे छोटा वाला 29 है, इसको माना है उसने कि यही सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर इनर लूप चलेगा कितनी बार, 1 2 3 4, 10 14 37 13, इन सब से कंपेयर करेगा। किसको, 29 को कंपेयर करेगा। और कंपेयर करने में पहली बार ही जैसे ही कंपेयर किया तो अब मिनिमम इंडेक्स 10 आ गया, क्योंकि 29 और 10 का कंपैरिजन में 10 छोटा है, तो उसने स्वैप कर दिया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 10 आ गया। एलिमेंट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, वो उसने 10 यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब 10 14 से भी छोटा है, नेक्स्ट कंपैरिजन में भी 10 ही छोटा है और यहाँ पे भी 10 ही छोटा है, तो फाइनली 10 ही छोटा है। और ओरिजिनल कौन सा इसने माना था, 29 सबसे छोटा है। और ये स्वैप जो ये चेक करता गया सबसे, तो इसको मिला कि 10 ही सबसे छोटा है, तो अब 29 और 10 की पोजीशन स्वैप हो जाएगी। अब यहाँ 10 आ गया और इधर 29 आ गया। 29 से लेकर अब ये सॉर्टेड एलिमेंट कितना हो गया, ये 10 सॉर्टेड हो गया, और बाकी ज़ीरो इंडेक्स वाला सॉर्टेड हो गया। 1 2 3 4 4 इंडेक्स वाले ये आपके अभी भी अनसॉर्टेड है। अब ये फिर मानेगा कि ये जो अनसॉर्टेड लिस्ट है इसमें पहला एलिमेंट कौन सा है, 29 है। अगेन ये इस पोजीशन पर है तो यहाँ 29 मानेगा। फर्स्ट मिनिमम इंडेक्स वाला एलिमेंट कौन सा है, 29 है। फिर आपका इनर लूप चलेगा, इनर लूप में कंपेयर करेगा हर बार 29 को 14 से, 37 से, 13 से, तो दो लूप तक तो 29 एंड 14 में 14 स्मॉलेस्ट है। फिर 14 37 में भी 14 स्मॉलेस्ट है। फिर 14 13 में 13 स्मॉलेस्ट है, तो अब ये 13 यहाँ पर आ गया। अब 14 रिप्लेस हो गया और 13 यहाँ पर आ गया, और हमने ओरिजिनल सोचा था 29 स्मॉलेस्ट है, निकला कौन सा हमारा, 13 स्मॉलेस्ट निकला। तो हम 13 और 29 की पोजीशन को स्वैप कर देंगे, तो यहाँ 10 आ गया और 29 की जगह 13 आ गया, और 13 की जगह हम 29 रख देंगे, ठीक है। ये एकदम प्रोग्रामिंग के थ्रू हो रहा है। फिर एज्यूम कर लिया 10 13 अब सही पोजीशन पे आ गए। अब 14 37 29 तीन एलिमेंट रह गए जो आपके अनसॉर्टेड है। इसमें भी एज्यूम करेगा कि 14 सबसे छोटा है, 14 इसने लिख दिया। फर्स्ट मिन इंडेक्स एलिमेंट कौन सा है, 14। अब 14 को कंपेयर करेगा 37 से, 14 ही विन करेगा। 14 को कंपेयर करेगा 29 से, 14 ही विन करेगा। और देखिए केवल 2 ही बार कंपैरिजन हुआ है, क्योंकि 2 ही एलिमेंट से कंपैरिजन पॉसिबल है। तो इसका इनर लूप चला ये, और अब इनर लूप की वैल्यू, इनर लूप 3, इनर लूप दिखा रहा है i+1 की वैल्यू 3 है, i+1 की वैल्यू इस समय 3 है, इसीलिए इनर लूप 3 दिखा रहा है। और इनर लूप 3 दिखाने के बाद अब आपका यहाँ लास्ट में 14 ही स्मॉलेस्ट है, तो 14 को अपनी जगह सही है, हमने माना भी था 14 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, और बची हुई एरे में 14 ही स्मॉलेस्ट है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी एलिमेंट की, और फाइनल 10 13 14 अपनी जगह पे ही रहेगा। अब हम मानेंगे 37 29 में कि 37 सबसे स्मॉलेस्ट है। फर्स्ट मिन इंडेक्स 37 हमने माना, 37 हमारे मानने से क्या हुआ कि अब ये कंपेयर करेगा 29 37 में कौन है। एक ही बार आपका इनर लूप चला, और इनर लूप चल के यहाँ पे आ गया कि आपका 29 स्मॉलेस्ट है। माना क्या था, 37 स्मॉलेस्ट है, निकला क्या, 29 स्मॉलेस्ट है। तो न्यू लिस्ट आपकी क्या आ गई, आपका अब ये 37 और 29 में स्वैपिंग हो जाएगी। स्मॉलेस्ट 29 है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और इन दोनों का आपस में स्वैप हो जाएगा। ये वाला ये लाइन जो है इससे हो जाएगा, और उसके बाद ये प्रिंट कर रहा है न्यू लिस्ट नंबर, तो न्यू लिस्ट नंबर आपकी ये हो जाएगी, और पूरा सब सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा कितनी बार लूप चल चुका है आपका यहाँ पे 0 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 0 से लेकर 3 टाइम्स 0 to 3 ये पूरा इंडेक्स मूव करेगा
और यहाँ पर आपका पूरा सॉर्टेड लिस्ट आ गई। तो यहाँ पर आप सारा आपके नंबर ऑफ पासेस कितने आएंगे, n-1, यानी आपके 4 बार पासेस होंगे। एक बार इनर लूप 1, दोबारा 2, 3 और ये 4 पासेस होंगे। एलिमेंट कितने हैं टोटल, 5 हैं। तो पासेस कितने हैं आपके, 4 हैं। इनर लूप आपका 4 बार चलेगा और इस तरह से ये आपकी सॉर्टेड लिस्ट आ गई। ये आपका है सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट का डिफरेंस, बबल सॉर्ट में अगर हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो हमारे एलिमेंट को वो राइट साइड में कंपेयर करके बबल अप करता है। यानी अगर असेंडिंग ऑर्डर का केस ले लें तो वो लार्जेस्ट एलिमेंट को, जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको बबल अप करके एरे के या लिस्ट के राइट हैंड साइड में सॉर्ट करके रखेगा। सिलेक्शन सॉर्ट में उल्टा होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में सॉर्टेड एलिमेंट को रखता है और असेंडिंग ऑर्डर के केस में वो स्टार्ट करेगा आपके स्मॉलेस्ट एलिमेंट से, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखेगा। दूसरा है कि बबल सॉर्ट में भी स्वैप बहुत होते हैं और सिलेक्शन सॉर्ट में फ्यूअर स्वैप्स, वो जो एक्सचेंज वाला जो स्वैपिंग करते हैं वो कम होती है। कंपैरिजन, दोनों में कंपैरिजन होते हैं, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में तो हमेशा ही ज़्यादा कंपैरिजन्स रहते हैं। मतलब उसके कंपैरिजन डिपेंड नहीं करेंगे, उसके कंपैरिजन हमेशा ज़्यादा रहेंगे क्योंकि वो हर बार ही बचे हुए लिस्ट में वो चेक करेगा। बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n होते हैं। अगर आपका बेस्ट केस आपका बबल सॉर्ट ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है तो वहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ n, जितने एलिमेंट हैं 10 एलिमेंट है तो 10 बार कंपैरिजन होगा। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में हमेशा 10 एलिमेंट है तो 100 बार कंपैरिजन होगा बेस्ट केस में। और एवरेज केस में अगर आपकी बबल सॉर्ट बीच की है, बहुत ज़्यादा अनसॉर्टेड नहीं है, तो दोनों में बराबर होंगे, ऑर्डर ऑफ n² होगा। यानी कि आपके अगर n एलिमेंट है तो दोनों में 100 बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। थैंक यू।